नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब देखिए न्यूज रैप। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में बादल भी फट सकते हैं और बादल फटने से अचानक बाढ़ भी आ सकती है। ऐसे में लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई। जम्मू में एक नहर में लापता हुए एक युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ के कुछ जवान नहर में पहुंचे और उस युवक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बीच पहाड़ का हिस्सा खिसकने की वजह से बिलावर इलाके में रास्ता ठप हो गया। वहां पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे और सड़क पर मलबा जमा हो गया। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम वहां पहुंची और मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुट गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कार पर भारी भरकम पत्थर गिरने की वजह से उसमें सवार युवक घायल हो गया। अगस्त्य मुनि इलाके से वो युवक अपनी कार लेकर गुजर रहा था, तभी पहाड़ से वो बड़ा पत्थर उसकी कार के ऊपर गिर गया और कार पत्थर के नीचे दब गई। गायक पापोन ने असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के काम में जुटे लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने असम में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात को लेकर चिंता जताई और वहां बाढ़ की मार झेल रहे परिवारों की मदद कर रहे लोगों की सराहना की। असम में बाढ़ के बीच रिपोर्टिंग कर रहे न्यूज 18 के संवाददाता नबुल कुंवर रो पड़े। नबुल कुंवर बाढ़ में डूबे एक घर में पहुंचे थे। बाढ़ के पानी में डूबे हुए उस घर की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन घर की हालत देखकर वो भावुक हो गए और कैमरे के सामने रोने लगे। हालांकि कुछ देर में उन्होंने खुद को संभाला और वहां के हालात दिखाए। गुजरात के पाटन में भारी बारिश की वजह से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे कर विशेष सहायता पैकेज की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। नए बिल में पेपर लीक का दोष साबित होने पर 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। राज्यसभा से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम का संशोधन बिल पास कर दिया गया। इस संशोधन के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा और इसका अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी ने संसद परिसर में झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां निशिकांत दुबे समेत बीजेपी के कई सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और जेपीएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन में राम मंदिर में हुई दान चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दान पेटी लेकर संसद भवन पहुंचे। उन लोगों ने वहां घूम घूम कर लोगों से चंदा मांगा। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी पेपर लीक और जेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहां अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र जुट गए। उन्होंने अपने हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर विरोध मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला केस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दी और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर ली। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर मनमोहन सिंह के खिलाफ समन्स जारी किए गए थे। झारखंड के धनबाद में ईडी की टीम ने अवैध कोल खनन से जुड़े माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने जांच के दौरान 161 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का दावा किया। ईडी के मुताबिक आरोपी कोयले के अवैध खनन से हुई कमाई को दूसरे राज्यों में होटल के कारोबार में निवेश करने में जुटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता और आर्ट एंड क्रिएटिविटी में कोर्ट अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के ठिकानों का पर्दाफाश किया और वहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद करने का दावा किया। इस घटना के बाद उस इलाके में सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई। भोपाल में किसानों ने मूंग दाल की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने और खाद वितरण में टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान सड़क पर उतरे और सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया।
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 3 साल के एक बच्चे पर एक आवारा कुत्ते ने खौफनाक तरीके से हमला कर दिया। वो बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्ते ने उस पर झपट्टा मार दिया। वहाँ वो बच्चा काफी देर तक संघर्ष करते हुए दर्द से छटपटाता रहा, लेकिन कुत्ते ने अपने जबड़े में उसे जकड़े रखा। कुछ देर बाद चीख पुकार सुनकर एक महिला ने उस बच्चे को बचाया। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को नष्ट करने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक हमले के दौरान हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री और हथियारों के गोदाम पर भी हवाई हमले किए गए। इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने का दावा किया गया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। वहीं गुलबीर सिंह ने 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को पहले पायदान से दूसरे पायदान पर धकेल दिया। आईसीसी की ताजा रैंकिंग के टॉप 5 में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है। शेयर बाजार में रौनक देखी गई। आईटी, मेटल, बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में आई तेजी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 888 अंकों की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ। निफ्टी 264 अंकों की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ। बाजार में आई तेजी की वजह से निवेशकों की संपत्ति 4,27,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। महाराष्ट्र के शिरडी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं बाबा मंदिर में एक श्रद्धालु ने 1 करोड़ रुपए का सोने का मुकुट दान किया। 642 ग्राम के इस मुकुट पर नवग्रहों की आकृतियां बनी हैं। आंध्र प्रदेश के वेल्लोर के रहने वाले उस श्रद्धालु ने गुरु दक्षिणा के रूप में सोने का मुकुट भेंट किया।